स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली बार हिंदी में चैप्टर 2 कंप्लीट किया था। मैंने आप लोगों को उसमें क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए कहा था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इसे कंप्लीट करके रखा है। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ ओपन चैप्टर 3। तो बच्चों, ये हमारा है चैप्टर 3 है चंद्रमा के दूत। ये कहानी है। तब हम शुरू करते हैं। जंगल में एक सरोवर के किनारे बहुत से खरगोश रहते थे। ये क्या था? जंगल में एक सरोवर था, उसके किनारे क्या बहुत से खरगोश रहते थे। उन खरगोशों का एक सरदार भी था और उसके एक हेड थे, सरदार जिसे हेड कहते हैं। वह सभी खरगोशों का बहुत ध्यान रखता था। वो क्या करते थे? बाकी सब खरगोशों का बहुत ध्यान रखते थे। सभी खरगोश दिन भर इधर उधर कूदते और रात को अपने बिलों में सो जाते थे। और खरगोश क्या करते थे? दिन भर इधर उधर कूदते थे, खेलते थे और रात को अपने बिलों में क्या होता था? सो जाते थे। एक बार तेज़ गर्मी पड़ रही थी। एक बार क्या हुआ था? तेज़ गर्मी पड़ रही थी। पानी की तलाश में हाथियों का एक दल उधर आ गया। और पानी की तलाश में क्या था? हाथी का एक झुंड जो है वहाँ पे आ गया, जहाँ खरगोश रहते थे सरोवर के किनारे। हाथियों के आ जाने से खरगोश बहुत दुखी थे। जब हाथी वहाँ आ गए थे तो उसके कारण जो है बाकी खरगोश जो थे बहुत दुखी हो गए, क्योंकि हाथी अपनी सूंड में कभी पानी भर कर फेंकते तो कभी खरगोशों को अपने पैरों के नीचे कुचल देते। क्या करते थे? वो सूंड में पानी भरकर जो है कभी फेंकते थे और कभी क्या करते थे? खरगोशों को अपने पैरों से कुचल देते थे। यह सब देखकर सभी खरगोश दांत पीस कर रह गए। और यह सब देखकर क्या हुआ? खरगोशों को तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो फिर भी चुपचाप रह गए, बर्दाश्त कर लिए। अब खरगोशों का सरदार बहुत चिंतित हुआ। और क्या हुआ? खरगोश का सरदार जो थे वो बहुत चिंतित हो गए, दुखी हो गए। सारे खरगोश परेशान हो गए। उन्हें हाथियों पर बहुत क्रोध आया और उन्हें क्या हुआ? हाथी के ऊपर बहुत गुस्सा आया। खरगोशों के सरदार ने तुरंत पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे सभा की। और जो खरगोश का जो सरदार था वो क्या किया? पीपल वृक्ष के नीचे, मतलब पीपल का पेड़ के नीचे जो एक सभा की, सबको को बुलाया। सभी ने निश्चय किया कि हाथियों को इस जंगल से भगाना है। और क्या हुआ? सभी खरगोश जो है ये डिसाइड किए कि हाथी को जो है इस जंगल से भगाना है। खरगोशों के सरदार ने कहा, भाइयों मुझे एक तरकीब सूझी है। जो सरदार थे, खरगोशों के हेड थे, वो बोले कि मुझे एक तरकीब सूझी, एक आइडिया आई है। क्या? कौन सी तरकीब? बाकी सब खरगोश पूछने लगे, कौन सी तरकीब बताइए। सभी खरगोशों ने अपने मुरझाए चेहरे को उठाकर पूछा। सभी खरगोश ने क्या किया? अपने चेहरे को उठाकर पूछा। खरगोशों के सरदार ने अपनी तरकीब सभी को बता दी। और जो सरदार थे वो अपनी तरकीब जो है बाकी सभी को बता दिए। जब रात हुई तो वह 2-3 खरगोशों के साथ हाथियों के सरदार के पास पहुंचा। जब रात हुई तो क्या हुआ? 2-3 खरगोशों को क्या किया? लेकर हाथियों के सरदार के पास पहुँचे। हाथियों के सरदार ने पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अब जो हाथी के जो हेड थे, जो सरदार थे, वो पूछने लगे खरगोशों से कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? खरगोशों के सरदार ने कहा, हम चंद्रमा के दूत हैं। उनके सरदार ने क्या कहा? कि हम चंद्रमा के दूत हैं, मतलब चंद्रमा के जो है भेजे हुए हैं। वे आपसे बहुत नाराज़ है। वो कहने लगे वो आपसे बहुत नाराज़ है। हाथियों का सरदार बोला, पर हमने उनका क्या बिगाड़ा है? वो बोलने लगे कि हमने उनका क्या बिगाड़ा है, मतलब हमने उनके साथ ऐसा क्या हरकत किया जो वो हमसे नाराज़ है? खरगोशों का सरदार बोला, यह सरोवर चंद्रमा का है। क्या बोले? कि ये सरोवर जो है चंद्रमा का है और आपने उनका सरोवर गंदा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप लोग अपने दल के साथ यहाँ से शीघ्र ही चले जाएं, वरना वे आपके दल का सर्वनाश कर देंगे। क्या बोले? कि ये जो सरोवर जो था वो एक चंद्रमा का है और आप लोगों ने उसे गंदा कर दिया है। अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो वो आप लोग के दल को जो है समाप्त कर देंगे, मतलब सबको ख़त्म कर देंगे। खरगोशों के सरदार की बात सुनकर हाथियों का सरदार भयभीत हो गया। और उन लोगों की बातों को सुनकर जो हाथी का जो सरदार था वो थोड़ा डर गया, भयभीत हो गया। क्या तुम लोग सच कह रहे हो? और उनसे पूछने लगे कि क्या आप लोग सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? हाँ हाँ, हम लोग सच कह रहे हैं। क्या किए? खरगोश के सरदार बोले, हाँ हम सही बोल रहे हैं, चाहो तो सरोवर पर चल कर देख लो। उनमें एक खरगोश ने कहा। हाथियों का सरदार डरते डरते बोला, हम सरोवर पर चलकर चंद्रमा से क्षमा मांगना चाहते हैं। क्या बोले? कि हम जाकर सरोवर के पास जाकर चंद्रमा से क्षमा मांगेंगे।
खरगोशों का सरदार मन ही मन मुस्कुराता हुआ बोला। क्या हुआ? खरगोश का सरदार जो था मन ही मन थोड़ा हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ बोला, चलिए महाराज, हम आपको सरोवर पर ले चलते हैं। काफ़ी रात हो गई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सरोवर की लहरें ऊपर नीचे हो रही थी। क्या हुआ था? रात काफ़ी हो गई थी और हवा चल रही थी और सरोवर की जो लहरें हैं वो थोड़ा ऊपर उठ गई थी। तभी हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए। सरोवर के जल में चंद्रमा की परछाई देखकर खरगोशों के सरदार ने कहा, देखिए महाराज, चंद्रमा क्रोध से काँप रहे हैं, आप शीघ्र ही यहाँ से दूर चले जाइए। और क्या हुआ? चंद्रमा के जो है छवि को वो लोग पानी में देखकर क्षमा मांगने लगे। और खरगोशों के सरदार ने कहा कि देखिए, चंद्रमा जो है क्रोध से काँप रहे हैं, आप शीघ्र ही यहाँ से चले जाइए। हाथियों के सरदार ने दूसरे हाथियों की ओर देखा, सभी डर रहे थे। क्या हुआ? सभी हाथी जो है डर रहे थे। सरदार ने चंद्रमा से सूंड उठाकर क्षमा मांगते हुए कहा, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। क्या बोले? कि हम अपनी गलती को मानते हैं, अब से हम कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। फिर सभी हाथी उसी क्षण जंगल से चले गए। और क्या हुआ? वो लोग चंद्रमा से माफ़ी मांगकर वहाँ से चले गए। तो बच्चों, आप लोग को ये चैप्टर तो समझ में आ गया ना? तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का वर्तनी और शब्दार्थ कंप्लीट करेंगे। सो बच्चों, आज मैंने आप लोग को जो पढ़ाया है, आप लोग इसे घर में खुद से रीड कीजिएगा। ओके? तो आज के लिए बस इतना ही। बाय। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपने बुक को परचेस नहीं किए हैं तो जल्दी से परचेस कर लीजिए। ओके? ताकि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें।